अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमामी हज़रात, उम्मीद है खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से अपना इनाम का अपने तस्वीर के साथ लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस लोगों को मैं पिक्सआर्ट ऐप से बनाने वाला हूं और इसमें जो भी मटेरियल मैं बाहर से इस्तेमाल करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मटेरियल्स को डाउनलोड करने के लिए आपके पास टेलीग्राम ऐप का होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस सब चीज़ों को टेलीग्राम ऐप पे डालूंगा। सबसे पहले पिक्सआर्ट ऐप में चले आना है। पिक्सआर्ट ऐप में चले आने के बाद आपको यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे चले आना है। इस पे चले आने के बाद आपको यहाँ पे ऑल इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद जो भी चीज़ें मैं दूंगा आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको रिसेंट में दिख जाएगा। मेरा मटेरियल जहाँ जहाँ है वहाँ से मैं अभी ले लेता हूँ। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड ले लेना है, तो मैं बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। इस बैकग्राउंड पे ओके किया, इसके बाद ये बैकग्राउंड आ गया है। इसके बाद आपको इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐड फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से एक और बैकग्राउंड के लिए फ़ोटो ले लेना है। तो इसके लिए मैंने लाल बादल को लिया है, तो मैं उस बादल को ले लेता हूँ। ये वाला बादल ले लिया, इस पर ओके किया। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके कर देंगे तो आपके सामने इस तरीके से चला आएगा। तो आपको इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद आपको यहाँ पे कैंची वाला ऑप्शन दिख रहा है कट आउट का, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे शेप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद फिर यहाँ पे जो है गोल वाला दायरा जो दिख रहा है इस पर ओके करना है। इस पर ओके करेंगे तो ये जो है इस तरीके से हो जाएगा। तो इसको जो है इस हिसाब से गोल कर लेना है। इसके बाद ऊपर जो है डन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके कर देना है। इस पे ओके कर देंगे तो ये जो है गोल हो जाएगा। इसके बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इसका बॉर्डर दे देना है। इसका बॉर्डर मैं छोटा कर लेता हूँ और बॉर्डर का साइज़ जो है मैं 4 पे रख लेता हूँ। इसके बाद क्या करना है, फिर साइड में टच करना है। इसके बाद फिर इसी इमेज पे टच करना है। इस पे टच करने के बाद आपको यहाँ पे शेडो का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका शेडो जो है दे देना है। के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर ऐड फोटो पे चले आना है। ऐड फोटो पे चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं करबला की तस्वीर ले लेता हूँ। ये करबला की तस्वीर है, इस पे ओके करेंगे। इस पे ओके करने के बाद ऊपर से ऐड पे ओके कर देना है। ऐड पे ओके कर देने के बाद ये यहाँ पे चला आएगा। इसके बाद इसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको ऊपर करना है, यहाँ पे इतना पे रख लेना है। आपको क्या करना है, ऊपर जो है ये वाला ऑप्शन दिख रहा है कलम वाला, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद फिर यहाँ पे जो है तीसरे नंबर पे इरेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका जो है एफसीटी थोड़ा सा कम कर देना है। इसके बाद हार्डनेस कम कर देना है और साइज़ भी थोड़ा छोटा कर लेना है। इसके बाद इस तरीके से जो है थोड़ा सा जो है इसको इस पे हाथ फेर देना है। इस पे हाथ फेर देंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। यहाँ से डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर ऐड फोटो पे चले आना है। ऐड फोटो पे चले आने के बाद फिर यहाँ से एक मैं ब्लड की तस्वीर ले लेता हूँ। ये ब्लड की तस्वीर है, इस पे टच करेंगे तो फिर ऊपर जो है ऐड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ओके करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर ऊपर कलम वाले पे चले आना है। कलम वाले पे चले आने के बाद फिर इरेज पे चले आना है। इरेज पे चले आने के बाद ऊपर जो ये बढ़ा हुआ है इसको इरेज कर देना है। इस तरीके से जो है इसको इरेज कर देना है। तो ये देख सकते हैं ये इरेज हो गया है। इसके बाद ऊपर से डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करेंगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा।
इसके बाद इधर इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद यहाँ पे जो है फ्लिप रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद फिर इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके करेंगे तो ये जो है इस साइड हो जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से रख लेना है। इसको रख लेने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर ऐड फोटो पे चले आना है। ऐड फोटो पे चले आने के बाद यहाँ से मैं बल्ब की तस्वीर ले लेता हूँ। इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे इसको रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद क्या करना है, फिर ऊपर इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद फिर इरेज में चले आना है। इरेज में चले आने के बाद इसका जो है जूम थोड़ा सा कम कर देना है। जूम कर देने के बाद इसका ऑप्सिटी जो है थोड़ा सा कम कर देना है और हार्डनेस भी कम कर देना है। और इसका भी जो ये गोल दायरे के ऊपर में जो है इस सब पे हाथ फेरेंगे तो ये जो है इरेज हो जाएगा। ये देख सकते हैं इरेज हो रहा है। तो इसको अच्छे तरीके से इरेज कर लेना है। इरेज कर लेने के बाद ऊपर फिर डन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके कर देने के बाद ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो है डन का ऑप्शन दिख रहा है, मूव डन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। फिर दोबारा से ओके करना है तो ये जो है नीचे चला जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे जो है साइड में यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे टच करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर ऐड फोटो पे चले आना है। ऐड फोटो पे चले आने के बाद यहाँ से आपको अपनी तस्वीर ले लेना है। तस्वीर का बैकग्राउंड आप ऑनलाइन इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक तस्वीर ले लेता हूँ। इस पर ओके किया। इस पर ओके करने के बाद फिर ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद इसको बड़ा कर लेना है। इस तरीके से इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर फ्लिप रोटेट पे चले आना है। इसके बाद फिर इस वाले पे ओके करना है। इस वाले पे ओके करेंगे तो ये इधर चला आएगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे कर देना है। नीचे कर देने के बाद फिर यहाँ पे ऑप्सिटी पे चले आना है। ऑप्सिटी पे चले आने के बाद इसका ऑप्सिटी थोड़ा सा कम कर देना है। फिर ऊपर इरेज वाले पे चले आना है। इरेज वाले पे चले आने के बाद फिर यहाँ पे भी इरेज पे ओके करना है। इरेज पे ओके करने के बाद इसको जो है इरेज कर देना है। साइड से जो है इरेज कर देना है। ऑप्सिटी कम कर लेना है और हार्डनेस कम कर देना है। इसके बाद इस पर हाथ फेरेंगे तो ये इरेज होगा। ये देख रहे हैं ये इरेज हो रहा है। तो ये देख सकते हैं ये इरेज हो गया। अगर ज़्यादा इरेज हो जाए तो यहाँ पे रीस्टोर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चलाना है। इस पर चलाने के बाद इस पर जो है इसको जो है इस तरीके से करेंगे तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद फिर ऊपर से डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर ऑप्सिटी पे चलाना है। इसका ऑप्सिटी बढ़ा देना है। तो ये देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। इसके बाद फिर साइड में यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे टच करने के बाद फिर ऐड फोटो पे चले आना है। ऐड फोटो पे चले आने के बाद यहाँ से जो है एक ब्लैक मैं कलर ले लेता हूँ, लाल कलर है, इस पे ओके करना है। इसके बाद ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद फिर फ्लिप रोटेट पे ओके करना है। इसके बाद इस पे ओके करना है। इस पे ओके करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद नीचे वाले को पकड़ के इस तरीके से बढ़ाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है कलर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ से इसको ब्लैक कर देना है। तो ये ब्लैक हो गया है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर इसका ऑप्सिटी थोड़ा सा कम कर देना है। ऑप्सिटी कम कर देने के बाद फिर ऊपर इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद इरेज पे ओके करना है और इसका जो है लोगो के बाहर है इस सबको जो है इरेज कर देना है। ये देख रहे हैं इस पे मैं हाथ फेर रहा हूँ तो ये इरेज हो रहा है। इसके बाद फिर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर ऐड फोटो पे ओके करना है। ऐड फोटो पे ओके करने के बाद यहाँ से मैं एक हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन लिखा हुआ है, इसको ले लेता हूँ। इसको ले लिया। इसको ले लेने के बाद फिर ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे इसको रख दिया। यहाँ पे रख देने के बाद
इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसको जो है बॉर्डर दे देना है। बॉर्डर जितना पे रखना हो आप रख सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा थोड़ा सा कम करके रखें। तो इसका बॉर्डर जो है मैं 8 पे रख देता हूँ। इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद ये देख सकते हैं ये इसमें बॉर्डर आ गया है। इसके साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे जो भी नाम हो आप लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ। इसके बाद नाम लिख लेने के बाद ऊपर से ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद यहाँ पे जो है ये दिख रहा है, इसको पकड़ के अगरचे बड़ा नाम हो जाए तो इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। इसके बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर यहाँ से जो है इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद यहाँ पे ए फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से जो है आप जो फ़ॉन्ट चाहे रख सकते हैं। ये देख सकते हैं फ़ॉन्ट वगैरह तब्दील हो रहा है। तो मैं इसको यही फ़ॉन्ट रख लेता हूँ, जो कि आपको पिक्सआर्ट ऐप में ही मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से इसका कलर तब्दील कर देता हूँ। ये उजला कलर भी रहेगा फिर भी अच्छा ही रहेगा, लेकिन मैं इसका पीला कलर दे देता हूँ तो खूबसूरती ज़रा और बढ़ जाएगी। तो इसका मैंने पीला कलर दे दिया। इसके बाद ऊपर से डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये तस्वीर आपका बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका जो है ब्राइट थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसको बढ़ा दिया। इसको बढ़ा देने के बाद फिर कॉन्ट्रास्ट पे चले आना है। इस पर चले आने के बाद इसको भी जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद फिर दूसरे वाले पे चले आना है। इसके बाद इसको भी जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है। इस तरीके से इसको इतना पे रख लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद आपको यहाँ पे जो है ब्लर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे एक लेंस ब्लर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद फिर आपको ऊपर इरेज वाले ऑप्शन पे चले आना है। इस पर चले आने के बाद यहाँ पे आपको शेप्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद फिर ये गोल वाला दायरा सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद ये जो है इस तरीके से ब्लर हो जाएगा। ये देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ये साइड वाला ब्लर हो गया। इसके बाद जो असल फ़ोटो है ये ब्लर नहीं हुआ है, साफ़ हो गया है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर यहाँ पे फेस जूम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर ऊपर इरेज वाले ऑप्शन पे चले आना है। इरेज वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद यहाँ से फिर शेप पे चले आना है। शेप्स पे चले आने के बाद फिर गोल वाला दायरा सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको बीच में रखना है। इसके बाद इसको बीच में रख लेना है। बीच में रख लेने के बाद इसको भी जो है इस तरीके से बड़ा कर देना है। देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। इसके बाद इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर से ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो ये तस्वीर बन करके तैयार हो गया है। अब आप यहाँ से जो है ओके करके इसको सेव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेव कर लेना है। यहाँ पे सेव कर लेने के बाद फिर नीचे सेव पिक्चर में ओके कर देना है। तो ये जो है सेव होकर के तैयार हो गया है। इस तरीके से आप आसानी के साथ खूबसूरत लोगो बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर से वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।